उनका नाम खट्टर है, तो उन्होंने सब कुछ खट्टा कर दिया नारनौल में जन संवाद कार्यक्रम में। जो यो मारे तो यू बड़ा खटक रहा है जन संवाद कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी कहाँ सोई हुई थी, 9 साल से ऊपर हो गया इसको। अब ये जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, पब्लिक का स्वाद लेते घूम रहे हैं। और इस खट्टर साहब ने तो मेरे ख्याल में यू अड़कना तुलवा दिया जो उनके कोई अभिनेता का ब्याह हो। खड़े होकर सीएम साहब से पूछना चाहा, हमारे को बोल दिया गया कि बैठो बैठो अभी बैठो आप, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा में बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। आप लोगों को पता है जी, पिछले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का हिसार लोकसभा में 3 दिन का प्रोग्राम चला था। और पूरे प्रोग्राम होते हुए जैसे वो नाणुंद पहुंचे और नाणुंद में जो जनसंवाद उनका स्टार्ट हुआ, जनसंवाद का वेट कर करके जो आप हमारे सामने ये अंकल जी बैठे हुए हैं, ये वो पहले शख्स है जो उस जनसंवाद में से सबसे पहले उठकर चले गए। तो इनसे बात करते हैं, क्या समस्या लेकर वहां पहुंचे थे, क्या उनकी समस्याओं का निदान हुआ, क्यों ये सबसे पहले उठकर चले गए। राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और छोटे भाई कैसे हैं आप? बस ठीक है जी। आपका नाम, पता और पूरी जानकारी दे दो एक बार दर्शकों में जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा वेव्स को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से इस जनता की जितनी भी समस्याएं हैं वो पूरे के पूरे राष्ट्र में और विदेशों में भी जाती हैं, ताकि पब्लिक को पता चले। सबसे पहले तो मेरा नाम है बलवान सिंह, पुत्र श्री धर्मपाल, बुडाना रोड नारनौल का मैं निवासी हूँ। और जी रही बात जन संवाद कार्यक्रम, जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी खट्टर यहाँ आए थे, तो बहुत ही उम्मीद थी आम जनता को इनसे कि भाई सीएम साहब आ रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान भी होगा और वहाँ पे एक प्रेजेंट टाइम उसका निदान भी होगा। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पब्लिक सुबह 8:30 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक वहाँ धक्के खाती रही। जैसे ही खट्टर साहब आए, करीब करीब वो 12:30 बजे आए थे। 12:30 बजे आते उनका जैसे ही स्वागत किया गया हरियाणा सरकार के कर्मचारियों द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, और उन्होंने आते ही पब्लिक को एक बार राम राम करके अपनी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। जबकि उस कार्यक्रम के अंदर लिखा हुआ था कि जन संवाद कार्यक्रम। अब जन संवाद कार्यक्रम तो वही होता है कि आम नागरिक से उसकी समस्याएं पूछे और साथ के साथ उसका निदान भी हो। लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया। खाली अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। और जैसे ही हमने खड़े होकर सीएम साहब से पूछना चाहा, हमारे को बोल दिया गया कि बैठो बैठो अभी बैठो आप, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल इसको हम जन संवाद कार्यक्रम कहेंगे। पब्लिक को पूरा का पूरा गुमराह किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो, ये पब्लिक की तो इन्होंने पहले भी नहीं सुनी और ना ही ये अब सुन रहे। इनको इस सत्ता का गुरूर है और ये सोच रहे कि भाई ये सत्ता हमारे को विरासत में मिली है, लेकिन ये जनता जनार्दन है, अब की बार इनको पलटनी जरूर खिलाएगी, क्योंकि आम पब्लिक परिवर्तन चाहती है और वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन चाहती है। जैसे मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हरियाणा सरकार में जो माननीय खट्टर साहब हैं। अब खट्टर साहब भी, उनका नाम खट्टर है, तो उन्होंने सब कुछ खट्टा कर दिया नारनौल में जन संवाद कार्यक्रम में। जो भी व्यक्ति अपनी समस्याएं उनको सुनाने के लिए जब खड़ा होता था तो उनको बिना बोले ही बैठा दिया जाता था कि भाई नीचे बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तेरी बात में सुनेंगे, पहले मेरी सुनो। तो जी मैं भी मेरे काम गया हुआ था, मेरे काम के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम साहब श्री विकास जी यादव बहुत ही बढ़िया नेक इंसान हैं और करीब करीब 3.5 साल से यहाँ कार्यरत हैं इस नारनौंद की तहसील में। अब इनके द्वारा मेरा एक खेतों का रास्ता है जो कि आम सरकारी रास्ता है और उस पे इंक्रोचमेंट यानी कि नाजायज कब्जा किया हुआ है। मैं करीब 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल से उस रास्ते के बारे में घूम रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले कि उसकी निशानदेही के लिए तहसीलदार साहब ने मना कर दिया, बीडीओ साहब ने मना कर दिया, सेक्रेटरी नगर पालिका ने मना कर दिया और अनादर पर्सन ने भी मना कर दिया। लेकिन मैं एसडीएम साहब के पास गया, एसडीएम साहब ने सचिव नगर पालिका को बोल के उसकी निशानदेही तो करवा दी, लेकिन अभी नाजायज कब्जा के बारे में मैं बार बार चक्कर काट रहा हूँ। और एसडीएम श्री विकास जी यादव ने सचिव नगर पालिका को 3 बार लिखित में ये बोल दिया कि आप इस काम को जल्द से जल्द करो, अविलंब ना हो। और जो सेक्रेटरी नगर पालिका है वो शायद किसी राजनीतिक जान पहचान में होगा, उनके संरक्षण में होगा, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा। वो यही नहीं सोच रहे कि भाई एसडीएम साहब ने बोला। मैं डीसी साहब के पास भी गया, डीसी साहब का भी अधिकारी हो सकते हैं, सबके पास जा चुके हो और उनसे समस्या का निपटारा या निदान नहीं हुआ तो मनोहर लाल खट्टर जियों के पास पहुंचे जनसंवाद कार्यक्रम। जी सर, जितने भी अपने पद हैं, एसडीएम साहब, डीसी साहब, नगर परिषद के कमिश्नर, तो उस जनसंवाद में फिर संवाद हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ जी। सबसे पहले तो ये हमारे जो प्रार्थना पत्र थे, जो हम शिकायतें लेके गए थे, वो वहाँ पे जमा करवा ली गई। और जिस वक्त खट्टर साहब को वहाँ 1.25 घंटा हो चुका था, उन्होंने कहा कि भाई ये सभी की एप्लीकेशन इकट्ठी कर लो। हमने पूछा कि मगर सर वो तो पहले से भी इकट्ठी है। भाई आप मान के चलो, आपने ये लिखवा तो दिया ये कि भाई जन संवाद कार्यक्रम, हमारे को नहीं लगता कि इन एप्लीकेशनों के ऊपर कोई कार्यवाही होगी या किसी पब्लिक के काम बढ़ेंगे। वह आपने बोरियों में भर के उन एप्लीकेशनों को पता नहीं कहाँ रखा है, कहाँ नहीं। क्योंकि ये आपने जो सीएम विंडो चलाई हुई है, या खाली भारत सरकार में, पूरे भारतवर्ष में खाली हरियाणा में ये सीएम विंडो, उसके जवाब नहीं आते। 5-5 बार हम सीएम विंडो डाल देते, उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आता और ना उसके ऊपर कार्रवाई होती। ये खाली पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें हैं। और बहुत से ऐप बना के डाल दिए ना, उन ऐपों के साथ पब्लिक की वेदना सुनी जाती। वजह हम तो यही कहेंगे, बिल्कुल ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा में बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। ठीक है, कोई छोटे मोटे काम इसने करवा दिए, रोडों को भी ऐसे ही खस्ता हालत हुई पड़ी है। तो जैसे मनोहर लाल खट्टर जी पूरे 3 दिन के दौरे पर हिसार लोकसभा में रहे और जन संवाद कार्यक्रम चले। अब आपकी भी कह रहे नहीं सुनी है, लोगों से बात नहीं हुई है, तो फिर इस ऐसे मान लीजिए मुख्यमंत्री को फिर आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? बात यह है जी, हमारे हल्का में जिस दिन मनोहर लाल जी आए थे, उस दिन 3 प्रोग्राम थे उनके वहाँ। सबसे पहले गुराना गांव में था। गुराना गांव में भी बीजेपी का और खट्टर साहब का बहुत बड़ा बहिष्कार हुआ। ऐसे ही सेकंड नंबर नारनौंद का था। नारनौंद में भी जब पब्लिक ने 2 बजे का समय अपनी घड़ी में देख के अपनी बातें कहना शुरू की, तो क्योंकि खट्टर साहब ने फिर आगे उगाड़ भी जाना था, नारनौंद में भी बहुत बढ़िया तरीके से बहिष्कार हुआ। और उगाड़न में भी ऐसा ही प्रोग्राम रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहाँ सोई हुई थी, 9 साल से ऊपर हो गया इसको। अब ये जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, पब्लिक का स्वाद लेते घूम रहे हैं। तो इस खट्टर साहब को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए। जिस पब्लिक ने चुन के आपको बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ आपको बनाया, सत्ता में भेजा, आप उसी पब्लिक का स्वाद ले रहे हैं। कभी कोई भी लेडीज खड़ी हो जाती है, कभी तो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई भी महिला सरपंच है तो महिला सरपंच बात करे। ऊपर से तो ये इतनी बड़ी तवज्जो दे रहे हैं महिलाओं को। और यहाँ थुराना गांव में, हांसी हल्का में आता है, वहाँ एक भाटोल जाटान की सरपंच थी शायद,
हमने तो ये फेसबुक पे देखा था, उनको ये कह दिया कि भाई चंद्रयान-4 में आपको वहाँ भेजेंगे, क्योंकि उसने एक बेरोजगारी के लिए अपनी डिमांड रखी थी। तो हरियाणा प्रदेश के सीएम होने के नाते कि भाई यहाँ कोई छोटी फैक्ट्री लगवा दो ताकि लोग बेरोजगार ना हो, तो लेडीज हैं वो भी अपना कारोबार कर सकें। तो जी हम तो टोटली निष्कर्ष यही निकाल, हाँ जी हो सकता, बना भी सकते। ये तो किसी की भी यहाँ नारनौल में हुआ था, एक भाई ने अपनी एप्लीकेशन दे दी, वो कहते कि ये तो झूठ बोल रहा है सारी की सारी। अबे सीएम साहब यही आदमी झूठ बोल रहा है तो मैं सच कौन बोलेगा? सच तो मोदी साहब भी नहीं बोल रहे। 15-15 लाख रुपए, पता नहीं कितने झूठे वादे। ऐसा प्रधानमंत्री और हरियाणा सरकार में खट्टर साहब की तो चलती ही नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है। ठीक है, खट्टर साहब वैसे कह देते हैं, जो ऊपर से आदेश मिलते हैं वैसा कह दिया, ठीक है भाई। तो हुड्डा सरकार जो थी बहुत बढ़िया काम किए। हुड्डा सरकार से परेशान होकर पब्लिक ने इनको बनाया था, लेकिन बीजेपी भी पूरी की पूरी नकारा रही है। हम तो यही कहेंगे, और पब्लिक परिवर्तन चाहेगी और चाहती है। और जी अब की बार जो 2024 के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे तो जी जनता जनार्दन इनको पटकनी जरूर दिलाएगी। जैसे पहले भारत में मोदी मोदी नाम से मोदी का डंका बजा था नाम का, ऐसे ही ये बीजेपी गर्त में चली जाएगी दोबारा से। मेरे ख्याल में हमारे जीवन में तो कभी आएगी नहीं है। जन संवाद कार्यक्रम चला जी, इसमें पेंशन को लेकर के मतलब कह रहे थे मुख्यमंत्री जी भाई हमने बहुत सारी सुविधाएं दे दी है। ये तो सर ऐसा है, एक खाना पूर्ति वाली बातें। अभी वहाँ हमारे साथ में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, कम से कम उनकी उम्र में ज़्यादा तो नहीं कह सकता, वो नियर अबाउट 75 से ऊपर ही थे। मैंने वैसे पूछ लिया बताओ क्या करना है? न बोला भाई मेरी तो पेंशन को नहीं बनी, एक ही धक्के मैंने हिसाब भी खा लिए और सारे धक्के खा लिए। आज देखो बिला के रहोगा, मगर ताऊ रहना रोहाना कुछ को नहीं, ये तो ये खाना पूर्ति करना है। फिर रही जी बात एप्लीकेशनों की, जन संवाद कार्यक्रम की, जो इन्होंने ऊपर लिखवाया हुआ था जन संवाद कार्यक्रम। अब जन संवाद तो वो होता है कि भाई मुख्यमंत्री महोदय पब्लिक के सामने पब्लिक के प्रश्नों का उत्तर दें और उसके साथ साथ उनकी समस्याओं का निदान भी करें। जितने भी अधिकारी जिस भी डिपार्टमेंट से कंसर्न हो वो सारे के सारे अधिकार वहाँ उपस्थित हों और उनको सख्त निर्देश देके उनसे वो कार्य करवाए जाए। देखो जी खुले दरबार लगा करते चौधरी देवीलाल जी के समय में, हमने खुद देखे। मैं उस वक्त मेरे ख्याल में 25 साल का था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था। मैंने भी सोचा मगा ले भाई मोटरसाइकिल स्कूटर फड़फड़िया वगैरह माँ बाप चलाने पड़ जाएंगे तो मैं लाइसेंस बनवा लिया। और जी उन उस वक्त मेरे पे एक फोटो लिया, सारे अधिकारी वहाँ उपस्थित थे। उसे टाइम में मेरे को लाइसेंस इशू कर दिया। एक बात और, वो तो खाली बिल्डिंग की छाया में बैठा कर दे, और इस खट्टर साहब ने तो मेरे ख्याल में ये अड़क कनात लुआ दिया जो उनके कोई अभिनेता का ब्याह हो, कम से कम मेरे ख्याल में, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 40-45 लाख रुपए एक दिन के मतलब हरियाणा सरकार ने खराब कर दिए, कर्जा चढ़ा दिया। भाई इतनी तो कदे उस ऑफिसर की गाड़ी, कदे उस ऑफिसर की गाड़ी में मेरे ख्याल में 300-400 तो गाड़ी होंगी। और जो स्टेज वाला जो कार्यक्रम था इस पर भी बहुत बड़ा खर्चा, और बैठा कितना वो बैठा 2 घंटे भी कोई नहीं पूरा। जब पब्लिक अपनी एप्लीकेशन देने लगी ने कोई खट्टर साहब सीएम साहब मारी सुन ले, खड़ा हो गया ने बोला भाई ये कट्ठी दे दो, इतना में उठ कर बैठ लिया। क्या करेगी जी पब्लिक तो बहुत दुखी है। बाकी बहुत सी बातें हैं जो हम मतलब पता तो हर पब्लिक को है और पता इनको भी है, ये काम ही नहीं करना चाहते किसी भी प्रकार का। खट्टर साहब जहाँ जहाँ तक आए औरतें की टाकी लागी, नहीं तो जिन तक 80 तई का रोड टूटा पड़ा है, बहुत से एक्सीडेंट भी हुए हैं, कई मौत भी होगी।
मोटरसाइकिल ने भी पड़ जाए हैं, कार भी खड्डा में को और सीधी दाना में जा है। मतलब जी रोडों के कारण कई मौत भी हो चुकी है। कई बार अधिकारियों ने भी कह लिया, और ये तो पंडित राम कुमार गौतम ने भी खट्टर साहब के सामने बिल्कुल खुद विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा। और जो रही बात यो मारे तो यू बड़ा खटक रहा है जन संवाद कार्यक्रम। अब जन संवाद का नाम ले दिया। जन संवाद तो जैसे मैंने पहले भी बताया भाई, चौधरी देवीलाल के टाइम में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में भी हमने देखा एक नीम के पेड़ का तड़ा या बकायन का पेड़ का तड़ा तख्त के ऊपर बैठ कर सारे अधिकारी उड़े बैठा करते। जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी शिकायत होया करती उसी वक्त उसका समाधान होया करता खड़े पैर। और एक के दिन सवेरे ठीक 8 बजे वो पब्लिक आ जा करती, अधिकारी भी आ जा करते, और पूरा का पूरा दिन रात न चाहे 10 बज जाते, जब तक वह पब्लिक ऑर्डर नहीं जा करती पूरा उनका मतलब जो शिकायतें थी उनका समाधान करके और तब जा करते। जन संवाद तो थे जी हुए, और खट्टर साहब तो जन स्वाद ले रहे हैं। बात कह देगा अपना आप हंस पड़ेगा, किसी पब्लिक की सुनता नहीं। अब जैसे एप्लीकेशनों की दोबारा फिर बताऊँ, एप्लीकेशन जब देने लगी पब्लिक, बोला बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, और फिर अपना आप खड़ा कर बोला अच्छा भाई फिर मिलांगे। एक तो आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन संवाद कार्यक्रम क्यों लिखवाओ हो, जरूरत को नहीं उसकी, जन स्वाद करवा दो सीधा। तो ये शिकायत हैं हमारी तो, और मेरी नहीं, आम पब्लिक की शिकायतें हैं। तो ये जी आपने देखा जी, अंकल जियों ने पूरी बात खोल कर बता दी है कि भाई कितनी समस्याएं थी, कितने समाधान थे, किस तरह का जन संवाद हुआ जा रहा है। तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन से जरूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।